कि जहां 2 दिनों की तेजी के बाद अब आज बाजार में मुनाफा वसूली देखी गई। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज ऊपरी स्तर से फिसल गए। आईटी, फार्मा, बैंकिंग शेयरों में दबाव दिखा। और डिटेल हम लेंगे अपने सहयोगी कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज 2 दिन तेजी थी, अच्छा था सब कुछ, लेकिन आज ऑल ऑफ सडन एक फॉल देखने को मिला। कौन कौन से, अगर शेयर स्पेसिफिक बात करें तो इसमें पिटे और कौन थोड़े चमकते हुए भी दिखे? डेफिनेटली, एज यू हैव करेक्टली मेंशन कि 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज हमें बाजार में एक गिरावट देखने को मिली और सबसे बड़ा लगाड़ रहा है बैंक निफ्टी। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी गेनर्स की कि आज निफ्टी में कौन से बढ़ने वाले शेयर हैं। ओएनजीसी में करीबन 5.25% का इजाफा देखने को मिला, टाटा मोटर्स 3.5%, एसबीआई लाइफ में 2% करीबन और टाइटन भी करीब 2% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में विप्रो 3% की कमजोरी यहां पे देखी गई। एचडीएफसी बैंक में भी करीबन 3%, अडानी पोर्ट 2.25% और टेक महिंद्रा भी करीब 2.25% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो सबसे पहला जो गेनर है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, क्योंकि इसके आज Q3 के अपडेट्स आए हैं और अपडेट्स काफी अच्छे आए हैं, जिसके बाद शेयर में करीब 12% का हमें अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। ऑयल इंडिया 4%, एसबीआई का 3%, आरबीएल बैंक में करीबन 2.5% का अपसाइड देखा गया। लूजिंग पॉकेट में तानला प्लेटफॉर्म में 4% की कमजोरी, एंजल वन 4%, नाल्को 4% और एमसीएक्स भी करीबन 3% की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। जी कंचन, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। तो भले ही आज बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन 2025 निवेशकों के लिए एक अच्छा साल रहेगा, ऐसा कहना है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इस साल एफएमसीजी में सुधार देखने को मिलेगा और फार्मा, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 2025 हमारे हिसाब से अच्छा साल जाएगा। 2024 में हमने मार्केट में जबरदस्त करेक्शन देखा था। सितंबर के बाद से एफआईआईज के तरफ से जम के बिकवाली की गई है और उसका एक असर मार्केट में देखने को मिला। कॉर्पोरेट नतीजे भी ठीक ठाक ऐसा कुछ नहीं था जो कि वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए, इसीलिए करेक्शन हुआ और करेक्शन कुछ हद तक जरूरी भी था। एक लेवल तक मार्केट जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट में कंसोलिडेशन होना, थोड़ा बहुत करेक्शन होना एक्चुअली गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट, तो वही हुआ है। हम लोग जो देख रहे हैं, लगता है कि Q4 से कॉर्पोरेट अर्निंग्स पिकअप करेगा। Q3 में भी खास ऐसा कुछ नतीजे अच्छे नहीं दिखेंगे, पर Q4 ऑनवर्ड्स अर्निंग्स पिकअप की संभावना है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, जो कि आरबीआई को ब्याज दर घटाने में सहायता करेगा और ये ब्याज दर घटाना एक बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट के लिए ला सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। करीब 15% की तेजी के साथ शेयर आज हीरो ऑफ द डे बना। क्यों आई इसमें ये तेजी और क्या थे इसके पीछे बड़े कारण, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो डीमार्ट का शेयर 15% इंट्राडे चढ़ा था, अभी भी 10-12% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। क्लियरली जो दिसंबर तिमाही के अपडेट्स हैं, जो क्वार्टरली कंपनी डिटेल्स देती है, वो काफ़ी उत्साहजनक है। इनफैक्ट अगर हम देखें डीमार्ट के Q3 की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 17% रही है और कंपनी ने 10 नए स्टोर्स Q3 में खोले हैं, जिसके चलते स्टॉक में आप तेज़ी देख रहे हैं। बीच में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी को ग्रोथ के चैलेंजेस आ रहे हैं, स्टोर एडिशंस के चैलेंज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं Q3 का जो अपडेट था वो इस लिहाज से बेटर था। इनफैक्ट अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो CLSA की यहाँ आउट परफॉर्मर की कॉल है, उनका टारगेट है 5360 रुपये और कहीं ना कहीं CLSA को लगता है कि जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, अपडेट अच्छी है और एक पॉजिटिव सरप्राइज लेके आई है, जिसके कारण स्टॉक में आप एक रिएक्शन देख रहे हैं पॉजिटिव साइड पे। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की कॉन्ट्रा व्यू है, अंडरवेट है वो 3702 के टारगेट के साथ, लेकिन उनका भी मानना यही है कि Q3 का जो अपडेट है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये मोमेंटम कितना आगे जाके टिका रहता है उस पर स्टॉक की ओवरऑल रेटिंग वो फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। बाजार में रिस्क और रिटर्न को कैसे करें बैलेंस, आज आवाज अड्डा में इस पर होने जा रही एक बड़ी चर्चा। तो क्योंकि बाजार किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे, तो रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा जो कि खास होगा, मार्केट स्पेशल होगा। रिस्क और रिटर्न कैसे बनाए बैलेंस, आज का आवाज अड्डा। ईवी सेक्टर को अब किसी तरह की आर्थिक मदद और सब्सिडी की जरूरत नहीं, ये कहना है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का। ईवी सेक्टर के साथ हुई बैठक में पीयूष गोयल ने कहा कि पूरा सेक्टर इस वक्त उड़ान भरने के लिए तैयार है। ईवी प्लेयर्स में इस बात पर सर्वसम्मति थी कि मौजूदा सब्सिडी रेजिम के खत्म होने के बाद किसी भी तरह की सब्सिडी की जरूरत नहीं है।
the electric mobility today is absolutely ready and set to fly. They do not need newer incentives or subsidies. The existing subsidies are available for some more time and will help them give that appropriate kickstart to the EV ecosystem. तो आइए इसी पर और बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ है। आलोक, तो क्या माना जाए इसको, ये जो संकेत है, जो बात पीयूष गोयल कह रहे हैं कि यहाँ से जो ईवी गाड़ियों को लिए सब्सिडीज़ होती थी, फेम 1 फेम 2 ये सब हमने देखा, अब ये सब खत्म होने जा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, आज OEMs जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ईवी सेक्टर के, उनकी पीयूष गोयल के साथ आज बैठक थी और बैठक के दौरान ही इस बात पे सहमति बनी कि अब आगे किसी भी तरह की सब्सिडी या आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है। ये बात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी की और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे प्लेयर्स आए हुए थे उन्होंने भी यही बात कही कि उन्हें अब किसी तरह की सब्सिडी या बजट में किसी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि उन्हें कोई और सब्सिडी या आर्थिक मदद चाहिए। दरअसल उनके कई सारे मुद्दे थे, खासतौर से बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने को लेकर, जिसको लेकर वो यहाँ पर बैठक हुए थे। हालांकि उन्होंने एक बात कही कि सरकार इस बात के लिए तैयार हो कि जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी की जो शर्त थी उसको सरकार ने कहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। कंपनियां चाहें तो अपने हिसाब से कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं। इंटर ऑपरेटिबिलिटी मतलब कि एक बैटरी एक कंपनी की दूसरी कंपनी के सिस्टम में लग जाए, ऐसी सिस्टम अब जरूरी नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से लगाएं। जहां तक जो सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ सर्टिफिकेशन ही इसके लिए सरकार मान लेगी। और साथ ही साथ जो BIS के नियम है उसके लिए 4 व्हीलर के लिए अभी गाइडलाइंस जारी हो चुके हैं, 2 व्हीलर्स के लिए भी सेफ्टी रेगुलेशन के गाइडलाइंस जल्दी जारी हो जाएंगे। तो ये तमाम बैठक से आउटपुट निकला है और कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा इसको जल्दी मिल सकता है। बैटरी स्वैपिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने के लिए सरकार ने आश्वासन दिया है और साथ ही साथ कहा है कि जितनी भी दिक्कतें हैं इससे जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर को दिक्कतें, सभी मंत्रालय मिल बैठ के जल्द से जल्द इसका निपटारा करेंगे, ऐसा निर्देश वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिया है। तो ये कुल मिलाकर काफी एक पॉजिटिव मीटिंग थी, लेकिन सब्सिडी को लेकर सरकार की तरफ से बिल्कुल बिग नो है, आपने खुद ही सुना। राइट, तो सब्सिडी को लेकर बिग नो है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आलोक बता रहे हैं कि बैटरी स्वैपिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, उस पर छूट मिलती हुई आ रही है। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा काफ़ी कि पहले एक बात हो रही थी कि भाई एक यूनिवर्सल बैटरी हो, कोई भी बैटरी कहीं से स्वैप करके किसी भी जगह लगा दी जाए, लेकिन अब अगर कंपनियों को ये इजाज़त मिल गई कि वो अपना बैटरी टाइप अलग अलग रखें तो फिर एक पर्टिकुलर मॉडल की या पर्टिकुलर कंपनी की बैटरी उसी के ही मॉडल्स में काम करेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। आलोक, बहुत ज़्यादा नहीं, संक्षेप में अगर आप बता पाएँ, हालांकि कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर सब्सिडी बंद हुई तो क्या इसका असर ईवी की कीमतों पर भी दिखेगा? बिल्कुल, देखिए ईवी कीमतों पर पड़ेगा, लेकिन प्लेयर्स और सरकार इस बात को लेकर सहमत है कि जो लोग ईवी खरीदना चाहते हैं वो तो या तो सब्सिडी का वेट करते हैं या सोचते हैं कि सब्सिडी रहेगी तभी खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिसको ईवी लेना है वो ईवी ले, जिसको ईवी नहीं लेना है वो ईवी न ले। हालांकि सरकार ईवी पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है, तो ये जो सब्सिडी की प्रॉब्लम है या सब्सिडी को लेकर जो एक ईवी की तरफ झुकाव है वो बंद होना चाहिए। लिहाजा इसी पूरे लाइन पर बातचीत हुई है और इसी लाइन पर कहा गया है कि अब पूरे प्लेयर्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्वतंत्र हैं। कैसे लगाना है, क्या लगाना है, क्या टेक्नोलॉजी हो, इसको लेकर सरकार इसमें माइक्रो मैनेज बिल्कुल नहीं करेगी। जो ईवी सिस्टम में इमर्ज हो रहा है वो अपने आप में इमर्ज होना चाहिए। ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर ये ईवी क्षेत्र से आज वाणिज्य मंत्री के साथ मुलाकात थी। 2 लाइनों में फिर से मैं समाप्त करता हूं। एक तो सरकार ने सब्सिडीज की तरफ से बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए कि आगे शायद सब्सिडीज बंद हो जाएंगी, किसी तरह की अलग से सब्सिडीज नहीं मिलेंगी और ईवी प्लेयर्स भी इसे मान रहे हैं। और दूसरा, जो बैटरी स्वैपिंग के लिए इंटर ऑपरेटिबिलिटी वाली बात थी, जहां पर सबको शायद एक जैसा बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर रखना था, उसकी अब छूट मिल जाएगी। हर कंपनी अपने हिसाब से वो इंफ्रास्ट्रक्चर या बैटरी सिस्टम मैनेज कर सकती है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे जो हम आगे देखेंगे। राइट, अभी आगे बढ़ते हैं। बजट में सरकार का ड्रोन पर एक बड़ा फोकस हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए इंसेंटिव स्कीम ला सकती है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह। तो रोहन, बजट में क्या बूस्ट मिलने की उम्मीद है ड्रोन इंडस्ट्री को? बजट में इस बार ड्रोन सेक्टर को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार ड्रोन PLI 2.0 की घोषणा कर सकती है। ये PLI का अगला चरण होगा
पिछला PLI जो स्कीम थी वो 2021 में शुरू हुई थी, 2024 में खत्म हुई थी। 120 करोड़ की वो स्कीम थी और ये स्कीम उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होने वाली है। लगभग 1000 करोड़ की ये स्कीम होने का अनुमान है और इसमें जो फोकस रहेगा वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बल्कि ड्रोन कंपोनेंट्स के निर्माण में रहेगा और साथ ही एक R&D फंड भी बनाया जाएगा जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं या जो कंपनियां हैं ड्रोन सेक्टर में काम कर रही हैं वो इस फंड का इस्तेमाल कर पाएंगी। एक और बड़ी चीज़ जो एविएशन सेक्टर के लिए हो सकती है वो है उड़ान 2.0 की घोषणा। 10 साल के लिए एक बड़ी स्कीम होगी जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बनाई जाएगी और इसमें जो फोकस रहेगा वो छोटे एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट पे रहेगा, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में और जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे और उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड रहेगा जो खास तौर पे एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए ही रहेगा। सरकार एक SPV भी बना रही है जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी। इसके लिए 350 करोड़ रुपए एलोकेट हो सकते हैं बजट में और कुल मिला के जो बजट है भारत का जो विमानन सेक्टर के लिए है वो इस बार लगभग 20 से 30% बढ़ सकता है। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।